अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे परिंदे अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीडिंग करते हैं, लेकिन आपके बर्ड्स ब्रीडिंग क्यों नहीं कर रहे? जबकि आपके बर्ड्स की एज भी पूरी है, आप उनको खुराक भी अच्छी देते होंगे और कैल्शियम और मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल करवाने के बावजूद भी आपके पास ब्रीडिंग नहीं हो रही। तो इसकी क्या वजह है? क्योंकि मैं जो भी आपको टिप्स दे रहा हूँ आप उनको भी फॉलो कर रहे हैं और आपने यूट्यूब पर और भी काफ़ी सारी वीडियोज़ देखी हैं। तो आज आपको मैं बिल्कुल मुनफरद किस्म की इन्फॉर्मेशन दूंगा, एक सिंगल टिप दूंगा जिसको हम राज का नाम दे सकते हैं, और जिन जिन को इस चीज़ का पता है उनके बर्ड्स ब्रीडिंग कर रहे होंगे। तो पहले आप एक क्लिप देखें ताकि आपको अंदाज़ा हो कि मैं क्या चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यार ये आपके सामने एक छोटा सा सेटअप है। ये हमारे एक सब्सक्राइबर है, हमारे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, उनका ये एक छोटा सा सेटअप है और माशाल्लाह इनके बर्ड्स ब्रीडिंग कर रहे हैं। और इन्होंने एक 1.5 बाय 2 फुट के केज में 2 पेयर कॉकटेल के छोड़े हुए हैं और आप ये सामने देख सकते हैं कि इसकी फीमेल ने अंडे लगाए हुए हैं और माशाल्लाह इनके पास ब्रीडिंग हो रही है, जबकि ये अपने बर्ड्स को सिर्फ और सिर्फ बाजरा दे रहे हैं। तो इसके पीछे क्या राज है और किस बात पे ये फोकस कर रहे हैं जिसकी वजह से इनके कॉकटेल ब्रीडिंग कर रहे हैं? तो आपके भी बजीज लव बर्ड्स और कॉकटेल सभी ब्रीडिंग करेंगे। बस आपने आज की वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि जिस चीज़ का इनको पता है मैं खुद उसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ और मेरे पास भी अच्छी ब्रीड हो रही है। तो आप वीडियो को आखिर तक देखें, मैं इंशाल्लाह आज इस रात से पर्दा उठा दूंगा और आपको बेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो दोस्तों अभी जो आपने क्लिप देखा उसमें एक छोटा सा केज था और उसके अंदर 2 पेयर कॉकटेल की ब्रीडिंग कर रहे थे, लेकिन वो भाई सिर्फ और सिर्फ अपने बर्ड्स को बाजरा दे रहे थे। तो उसके पीछे क्या लॉजिक है? क्योंकि कहा जाता है कि कॉकटेल या बाकी बर्ड्स को, यानी कि बजीज और लव बर्ड्स को ये केज देना है, ये खुराक देनी है, तो फिर वो बातें बिल्कुल ठीक होती हैं। अगर अपने बर्ड्स को आप अच्छी डाइट देंगे तो आपके बर्ड्स की सेहत अच्छी रहेगी और वो लंबे टाइम तक ब्रीडिंग करेंगे। तो इसीलिए आज से पहले जो आपको मैंने टिप्स दी आपने उनको भी फॉलो करना है, और आज जो आपको मैं आगे बात बताने लगा हूँ अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके पास ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी मुद्दे पे आते हैं और आपको मैं मेन बात बताता हूँ जो कि ब्रीडिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो है आपके बर्ड्स का डर और खौफ ख़त्म करना। क्योंकि जब तक आपके बर्ड्स का डर और खौफ ख़त्म नहीं होगा, आप जो कुछ मर्जी कर लें आपके बर्ड ब्रीडिंग नहीं कर सकते। और इसी चीज़ को एक्सपर्ट हजरात बर्ड्स का सेट होना कहते हैं, यानी कि ब्रीडिंग के लिए आपके घर के माहौल में आपके बर्ड्स का सेट होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके बर्ड एक बार सेट होगा तो फिर उनको ब्रीडिंग से कोई नहीं रोक सकता। आप उनको अगर नॉर्मल सी खुराक देंगे, अच्छा माहौल देंगे, तो वो मुसलसल ब्रीडिंग करते रहेंगे। तो ये जो आपने क्लिप देखा था इसकी हकीकत ये है कि इस भाई ने कॉकटेल के बच्चे हैंड फीड पर उठाए थे और उनको खुद बड़ा करके एक केज में रख दिया, और जब वो ब्रीडिंग के काबिल हो गए तो मटकी लगा दी और आपने देखा कि उनके बर्ड्स अच्छी ब्रीडिंग कर रहे थे। तो आपने ऐसा नहीं करना कि सब बच्चों को आप हैंड फीड पर उठा लें, लेकिन कम से कम अपने बर्ड्स का डर और खौफ लाजमी ख़त्म करें। क्योंकि जब आपके बर्ड सेट हो जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह अच्छी खुराक से आपके बर्ड मल्टीपल ब्रीडिंग कर सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि 2 and 2 makes 4। तो आपने भी बिल्कुल ऐसा करना है कि सबसे पहले अपने बर्ड्स का डर ख़त्म करें, साथ में मिनरल, कैल्शियम और मल्टीविटामिन देते रहें, और अच्छी खुराक तो अपने बर्ड्स को आप देते ही होंगे। तो फिर इंशाल्लाह आपकी बर्ड्स की हर मटकी में 7-7 और 8-8 अंडे होंगे और सबके सब बच्चे सर्वाइव होंगे। और इसीलिए आपने आज की वीडियो को लाइक लाजमी करना है। और यहाँ पर आपको मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि ये बच्चों को हैंड फीड पर उठा के ब्रीडिंग लेना बजीज लव बर्ड्स और कॉकटेल के लिए बेस्ट है, लेकिन जो बड़े बर्ड्स हैं रा, रिंगनेक या अफ्रीकन ग्रे वगैरह, अगर वो हैंड टाइम है तो वो ब्रीडिंग में काफ़ी देर लगाते हैं, तो वो इंसानों से काफ़ी मायूस हो जाते हैं और बर्ड्स के साथ उनको रहना पसंद नहीं होता। बाकी भी आपको मैं मेन बात बताता हूँ कि अपने बर्ड्स का आप डर कैसे ख़त्म करेंगे। ना ही अपने बर्ड्स को आपको हैंड फीड पर उठाना पड़ेगा और ना ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और इस वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है, और शेयर भी आप कर सकते हैं और कमेंट में आप पूछ सकते हैं अगर आपको कोई क्वेश्चन है, और आप ये बता सकते हैं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके बर्ड्स आपके घर में अच्छी तरह सेट होकर ब्रीडिंग करें तो ये ज़रूरी है कि आप शुरू में पट्ठे लेकर आएँ, उनको एक केज में छोड़ें और उनको अच्छी डाइट दें। इस तरह से वो आपके घर के माहौल में बिल्कुल एडजस्ट हो जाएंगे, और जब नेक्स्ट ब्रीडिंग सीजन आएगा तो आपके बर्ड्स बहुत अच्छी ब्रीडिंग करेंगे। इसके साथ साथ अपने बर्ड्स के साथ आपने टाइम लाजमी स्पेंड करना है, लेकिन आपने बर्ड्स को डराना नहीं है और ना ही उनको पकड़ना है। बस आप केज के पास आके खामोशी से बैठ जाया करें, अपने बर्ड्स को अच्छी तरह मॉनिटर किया करें और जिस चीज़ की कमी हो वो ज़रूर पूरी करें। और ऐसा नहीं है कि घर के तमाम फ़र्द बर्ड्स के पास जाते हों, आपके बर्ड्स के लिए प्राइवेसी भी ज़रूरी है और आपके बर्ड्स का आपसे ना डरना भी ज़रूरी है। अगर आप इन दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके चलते हैं तो इंशाल्लाह आपके पास काफ़ी अच्छी ब्रीड हो सकती है। और जो चीज़ आपके बर्ड्स को पसंद है, जैसा कि पालक, मेथी और धनिया वगैरह बजीज काफ़ी पसंद करते हैं, तो पहले आप उनके पास बैठा करें, उसके बाद आप उनको पालक या मेथी का पता दिया करें, तो उनको ऐसा फील होगा कि ये हमारे लिए ख़तरा नहीं है और आपके बर्ड्स आपसे डरना छोड़ देंगे। और जब उनका डर और खौफ ख़त्म हो गया तो वो पेयर भी काफ़ी जल्दी बना लेंगे और आपके बर्ड्स मेटिंग करके अंडे देंगे। और अक्सर दोस्त कहते हैं कि
उनके बर्ड्स अंडे गिरा देते हैं। तो इंशाल्लाह इस तरह से ये मसला ख़त्म हो जाएगा, यानी कि आपके बर्ड्स बिल्कुल परफेक्ट ब्रीडिंग करेंगे। लेकिन जिन टिप्स के बारे में मैंने स्टार्ट में बात की थी, अगर आप उनको भी फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आपके पास हफ्ते या 10 दिन के अंदर ब्रीड स्टार्ट हो सकती है। अगर आपने इसके बारे में जाना तो आप लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक कर लें। लेकिन इस मौसम में कौन सी एहतियाती तदबीर आपके बर्ड्स के लिए ज़रूरी है, इसके लिए आप राइट वाली वीडियो क्लिक करके देख सकते हैं। और दरमियान वाले बटन से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ में लाजमी याद रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।